Good morning, student. This is the third video of the chapter Development of Economics. यहाँ पे हमने पिछले दो चैप्टर में दो इम्पोर्टेंट टॉपिक को समझा। आपने मेरे वीडियो देखे होंगे, आपको अच्छी तरह से क्लियर हुआ होगा। इस चैप्टर में जो अगला टॉपिक है हमारा वो है हाउ वी कंपेयर कंट्रीज़। यहाँ पे हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज़, दो कंट्री को जो अलग अलग कंट्री है उनको कंपेयर करना, उनको कंपैरिजन करना। कंपैरिजन करना अपन बोलते हैं ना, बहुत अच्छी कंट्री है यार, बहुत सुंदर कंट्री है ना। और ये भी बोलते हैं अरे यार वहाँ पे तो लोगों के पास बहुत पैसा है, ये गरीब कंट्री है, वो साफ़ सुथरी कंट्री है, यहाँ पे बहुत गंदगी है। ये कंपैरिजन मतलब दो कंट्रियों के बीच का कंपैरिजन वो हमको सीखना। अपन बोलते हैं ना डेवलप्ड कंट्री है यार, अंडर डेवलप्ड कंट्री है, इन दोनों कंपैरिजन को हमको सीखना। यू माइट आस्क इफ डेवलपमेंट कैन मीन्स डिफरेंट थिंग, हाउ कम सम कंट्रीज आर जनरली कॉल्ड डेवलप्ड एंड अदर अंडर डेवलप्ड। डेवलपमेंट के डिफरेंट थिंग्स होते हैं, उसमें हम ये देखते हैं कि हाउ सम कंट्रीज आर जनरली कॉल्ड डेवलप्ड, कि किस तरह से कुछ कंट्री को डेवलप्ड कहा जाता है और कुछ कंट्री को अंडर डेवलप्ड कहा जाता है। डेवलप्ड का मतलब हो गया कि कुछ कंट्री ऐसी है जिनका डेवलपमेंट हो चुका है, वहाँ की पॉपुलेशन जो बहुत हैप्पी है, सारी फैसिलिटी प्रोवाइड होती है उनको, सारी सुविधाएं उनको मिलती हैं। और कुछ कंट्री ऐसी रहती है उनको वो अंडर डेवलप्ड आती है। इट मीन्स वो अपने डेवलपमेंट के लिए मेहनत करती है, अपनी कंट्री को डेवलप्ड करने के लिए प्रयत्नशील है, कोशिश करती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको ये कंपैरिजन है, कंट्री का कंपैरिजन देखना कि वो डेवलप्ड कंट्री है या अंडर डेवलप्ड कंट्री है। इन दोनों कंपैरिजन को हम समझेंगे। अब कंपैरिजन कंट्री, अब कंपैरिजन कंट्री को कंपेयर करना। सबसे पहली चीज़ तो मैं समझा देता कंपैरिजन क्या होता। यूजुअली हम हमारे घर के अंदर कंपेयर करते हैं, है ना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। यूजुअली वी टेक वन और मोर इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पर्सन एंड कंपेयर देम। घर के मेंबर को कंपेयर करना, फैमिली मेंबर को कंपेयर करना उनके कैरेक्टरिस्टिक्स से, है ना। और बहुत अच्छा व्यक्ति है, उसका व्यवहार अच्छा है, अरे बेकार है, उसका व्यवहार अच्छा नहीं है। ये कंपेयर करना, दो व्यक्ति को कंपेयर करना। क्लियर हो गया। कंपैरिजन एक स्टूडेंट के अंदर होता है। जैसे आप मेरे स्टूडेंट हो तो मैं कैसे कंपेयर करूंगा, अरे नहीं यार वो वाला स्टूडेंट जो है ना बहुत अच्छा पढ़ता है, एग्ज़ाम में हमेशा ज़्यादा मार्क्स आते हैं, अरे वो स्टूडेंट है यार वो डल है यार, पढ़ाई नहीं करता, मार्क्स ही नहीं आते हैं, है ना, स्कूल ही नहीं आता, वो रेगुलर स्कूल आता है, एकदम नीट एंड क्लीन आता है ना, ये बहुत गंदा आता है। कंपैरिजन, दो स्टूडेंट को कंपैरिजन करने का तरीका, नॉर्मली किसी भी स्टूडेंट को कंपेयर करने का एक ही तरीका अधिकतर टीचर्स यूज़ करते हैं, वो कंपेयर करते हैं मार्क्स से। अगर आपके एग्ज़ाम के अच्छे मार्क्स आए हैं तो टीचर बोलेगा बहुत अच्छा स्टूडेंट है, और मार्क्स कम आए हैं तो एक कंपैरिजन का एग्जाम्पल बता रहा हूँ आपको। ठीक है, ऑफकोर्स देयर कैन बी डिबेट अपॉन व्हाट इज एन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक। एक कंपैरिजन का एक डिबेट होता है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स से। अब कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती है वो अलग अलग फॉर्म में होती है। स्टूडेंट के लिए मार्क्स हो जाती है, फैमिली मेम्बर के लिए उसका व्यवहार और वो हो जाता है। तो ये जो कंपैरिजन होता है कंट्री का कंपैरिजन जो होता है वो टोटल इनकम से होता है। क्लियर, मैंने ये सारे एग्जाम्पल से आपको समझाया कि कंट्री का कंपैरिजन कैसे होगा। स्टूडेंट का कंपैरिजन अगर मार्क्स से होगा तो किसी भी कंट्री का कंपैरिजन करना है तो वो कंपैरिजन उसकी टोटल इनकम से होगा। ठीक है, फॉर कंपैरिजन कंट्रीज इन देयर इनकम इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट एट्रीब्यूट्स। किसी भी कंट्री का अगर आपको कंपैरिजन करना है तो उस कंट्री की इनकम से ही उसका कंपैरिजन होगा और कोई क्राइटेरिया नहीं है। एक कंट्री अगर साफ व्यवस्थित अच्छी है तो ये कह सकते हैं कि वहाँ पे उस कंट्री में सफाई का अच्छा माहौल है, और वो किससे होता है,
वो टोटली होता है इनकम से। कंट्रीज़, अब देखो थोड़ी सी डेफिनेशन समझ लेते हैं। कंट्रीज़ आर हायर इनकम आर मोर डेवलप्ड देन अदर। अगर किसी भी कंट्री की इनकम ज़्यादा है तो वो दूसरी कंट्री की कंपैरिजन डेवलप्ड होगी। स्वाभाविक बात है भाई, व्यक्ति के पास पैसा ज़्यादा रहेगा तो कार खरीदेगा, पैसा कम है तो वो टू व्हीलर खरीदेगा, पैसा और कम है तो वो साइकिल चलाएगा। ये कंपैरिजन हो, तो ये तीनों चीज़ों का डिफरेंस किससे आया? इनकम से। तो यहाँ पे अगर किसी कंट्री के पास ज़्यादा पैसा है, ज़्यादा इनकम है, तो वो डेवलप्ड कहलाएगी। विथ लेस इनकम, विथ लेस इनकम से कंपेयर कर, दिस इज द बेस्ड ऑन अंडरस्टैंडिंग डेट मोर इनकम मीन्स मोर ऑफ ऑल थिंग्स डेट ह्यूमन बीइंग नीड्स। अब यहाँ पे एक चीज़ क्लियर हो गई, किसी कंट्री को अगर हम डेवलप्ड कंट्री बोलेंगे तो उसका मतलब ये है कि वहाँ पे रहने वाली जो नॉर्मल पॉपुलेशन है, जो ह्यूमन बींग्स है, जो सिटीजन्स हैं, उनको ज़्यादा फैसिलिटी प्रोवाइड होती है, सारी बेसिक नेसेसिटीज़ प्रोवाइड उनको होती है। तो सारी चीज़ें प्रोवाइड होती हैं, मतलब उस कंट्री की इनकम ज़्यादा है। भाई हेल्थ के लिए गवर्नमेंट काम कब करेगी? जब पैसा होगा। कोविड के लिए इंडिया के अंदर बहुत सारे हॉस्पिटल बने, तो बहुत सारी कंट्री ऐसी थी जहाँ पे हॉस्पिटल बन ही नहीं पाए। क्यों? गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं था। और गवर्नमेंट के पास पैसा कहाँ से आता? जो वहाँ के रहने वाले जो सिटीज़न हैं उनकी इनकम से। ठीक है, तो कंपैरिजन जो कंट्री का होता है वो टोटली उनकी इनकम पे। तो यहाँ पे ऑल ओवर सॉल्यूशन ये निकल के आ रहा है कि अगर किसी भी कंट्री की इनकम अगर हाई है तो वो कंट्री डेवलप्ड कंट्री हो जाएगी। ठीक है, द इनकम ऑफ द कंट्री इज द इनकम ऑफ ऑल रेसिडेंट ऑफ द कंट्री, दिस इज गिवन एज द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री। अब देखो यहाँ पर हम बात करते हैं कि अब इनकम से तो हमें समझ गया, लेकिन हमें ये समझना है कि भाई एक कंट्री की इनकम कैसे होगी, किस तरह से होगी, कैसे पता चलेगी, है ना। ये मेन टॉपिक है इसके अंदर। तो किसी भी कंट्री की अगर इनकम को कंपेयर करना है तो वो कंपैरिजन टोटली वहाँ के रहने वाले पर्सन की इनकम से होगा। ठीक है, बट कंपैरिजन टोटल इनकम विल नॉट बी टेल अस what an average person is likely to earn, hence we compare। अब हमारा जो कंपैरिजन है वो कंपैरिजन हमने ये तो देख लिया कि भाई एक कंट्री की टोटल इनकम से हम करते हैं, लेकिन कंपैरिजन जो होता है वो टोटल इनकम से नहीं होता है, वो एवरेज इनकम से होता है। क्वेश्चन यहाँ पे निकल के आता है कि एवरेज इनकम क्या होती है, एवरेज इनकम कैसे पता चलेगी, वो अभी मैं आपको अगले इसी वीडियो के अगले नेक्स्ट में बताऊँगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि एक कंट्री जो है वो उसकी टोटल इनकम ज़्यादा है तो स्वाभाविक है कंट्री डेवलप्ड होगी। लेकिन बहुत सारी कंट्री ऐसी है जहाँ पे टोटल इनकम ज़्यादा है, उसके बाद भी कंडीशन ये निकल के आती है कि कंट्री बहुत पुअर है। उसका रीज़न रहता है कि वो जो कैलकुलेशन होता है वो टोटली एवरेज इनकम से होता है। अब एवरेज इनकम को मैं आपको समझा देता हूँ। एवरेज इनकम और पर कैपिटा इनकम, हमें ये देखना है कि भाई एवरेज इनकम निकलती कैसे है और पर कैपिटा इनकम क्या होती है। तो एवरेज इनकम, पर कैपिटा इनकम और एवरेज इनकम इज डिफाइंड एज द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइड बाय द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। एवरेज इनकम निकालना हो तो एक सिंपल सा एवरेज निकालने का फॉर्मूला रहता है, वही यूज़ करना। यहाँ पे एक कंट्री की जो टोटल पॉपुलेशन होती है, जो टोटल पॉपुलेशन कमाती है, उन सब का टोटल करना। ठीक है, टोटल कैलकुलेशन जो होगा वो टोटल इनकम ऑफ द कंट्री इज डिवाइड बाय द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। अब टोटल पॉपुलेशन में क्वेश्चन नहीं आता कौन सी पॉपुलेशन, पूरी जनसंख्या या जो वर्किंग पॉपुलेशन है, जो काम करने वाली पॉपुलेशन है। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल पॉपुलेशन रहेगी, वर्किंग पॉपुलेशन नहीं रहेगी। क्लियर हो गया? एक बार रिपीट कर देता हूँ। पर कैपिटा इनकम इट मीन्स एवरेज इनकम, दोनों एक ही बात है। इनको निकालने का फॉर्मूला जो है टोटल इनकम ऑफ द कंट्री, एक कंट्री के अंदर जितने भी व्यक्ति कमाते हैं उन सब का टोटल लगाना और उसको डिवाइड करना है टोटल पॉपुलेशन से। क्लियर? एवरेज निकालने का फॉर्मूला क्लियर हो गया। टोटल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइड बाय टोटल पॉपुलेशन, जितनी भी पॉपुलेशन है
क्योंकि भाई टोटल पॉपुलेशन इसलिए लेंगे क्योंकि जो व्यक्ति नहीं कमाते हैं वो डिपेंडेंट भी तो कमाने वाले के ऊपर ही है, उनकी भी तो एवरेज निकलेगी। और ये जो एवरेज निकालने का काम करेगी, एवरेज इनकम निकालने का काम जो करता है वो वर्ल्ड बैंक करती है। वो वर्ल्ड बैंक हर कंट्री का एवरेज इनकम निकालती है और उससे कंपेयर करती है कि कंट्री कौन सी कंट्री डेवलप है, अंडर डेवलप है या डेवलपिंग कंट्री है। ठीक है, तो वर्ल्ड बैंक जो है वो इन सब चीज़ को निकालने का काम करती है। अब वर्ल्ड बैंक किस तरह से बताएगी, उसका भी तो कोई क्राइटेरिया होगा कि किस बेस पे, है ना। तो वो बेस उन्होंने डिसाइड कर रखे, उस बेस पे वो डिसाइड करेगी कि कोई कंट्री डेवलप है या अंडर डेवलपमेंट है या डेवलपिंग कंट्री है। ऑल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड आर क्लासिफाइड बाय द वर्ल्ड बैंक इन 3 ब्रॉड कैटेगरी। वर्ल्ड बैंक ने सारी कंट्री, पूरे विश्व, पूरे वर्ल्ड की जितनी भी कंट्री है उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर रखा। पहला है डेवलपिंग कंट्री, लो मिडिल इनकम कंट्रीज, ऐसी कंट्री जिनकी इनकम लो मिडिल हो, एवरेज हो, ठीक ठीक, है ना, उनको बोलेंगे डेवलपिंग कंट्री। उसका क्राइटेरिया उन्होंने डिसाइड कर रखा $1,530 पर एनम। जिस कंट्री की एवरेज इनकम $1,530 हो, $1,530 हो, वो कंट्री जो है लो मिडिल इनकम कंट्री कहलाएगी या डेवलपिंग कंट्री कहलाएंगी। इंडिया भी उसके अंदर इंक्लूड है। ठीक है, मतलब ऐसी कंट्री जो डेवलपमेंट करती जा रही है, अच्छी कंडीशन पे, धीरे 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 बहुत ग्रोथ कर लेगी। अंडर डेवलप्ड कंट्री, लो इनकम कंट्री, उसको बोलते हैं लो इनकम कंट्री। इसका क्राइटेरिया वर्ल्ड बैंक ने डिसाइड कर रखा $1,035 और लेस। जिस कंट्री की इनकम, एवरेज इनकम 1,035 से कम $, में रहेगी, वो लो इनकम कंट्री कहलाएगी। इसको याद रखना है ना, कंपैरिजन को। तीसरा है डेवलप्ड कंट्री, मतलब ऐसी कंट्री जो डेवलप्ड हो चुकी है, सारी फैसिलिटी वहाँ पे अवेलेबल है, उसको हम रिच कंट्री बोलते हैं। उसका क्राइटेरिया है 12,616 पर एनम $। जिसकी इनकम हो उससे ज़्यादा हो वो रिच कंट्री में कहलाएगी, डेवलप्ड कंट्री में कहलाएगी। तो यहाँ पे 3 कैटेगरी डिसाइड कर रखी है। एक है डेवलपिंग कंट्री, ऐसी कंट्री जो एक अपना डेवलपमेंट के प्रोसेस पे जा रही है, मतलब तरक्की करती जा रही है, जिसका क्राइटेरिया $, में 1,530 है। एक दूसरा है अंडर डेवलप्ड कंट्री, जिसका क्राइटेरिया $, 1,035 में डिक्लेयर कर रखा है, उससे कम हो या वहाँ तक हो तो वो गरीब कंट्री कहलाएगी, मतलब लो इनकम कंट्री। और जिनका टोटल इनकम $, में 12,660 से ज़्यादा हो, 12,616 से ज़्यादा हो, तो वो रिच कंट्री कहलाएगी, इट मीन्स डेवलप्ड कंट्री कहलाएगी। तो ये पूरा काम वर्ल्ड बैंक करती है। अब यहाँ पे बात आती है कि जो डिसएडवांटेज है, एवरेज इनकम के भी डिसएडवांटेज है। अब वो डिसएडवांटेज भी आपको क्लियर हो जाएंगे। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, हर बार एग्ज़ाम के अंदर ये टॉपिक आता है ना। तो मैं आपको इसके डिसएडवांटेज अभी बता देता हूँ। It does not talk about income distribution in a country, gap between the rich and poor। अगर आप किसी कंट्री का एवरेज इनकम निकाल के कैलकुलेशन करो कि ये अमीर कंट्री है या गरीब कंट्री है, ये तो आप बता दोगे, लेकिन वहाँ पे कंट्री में रहने वाले रिच पर्सन और पुअर पर्सन के बीच का अंतर वो एवरेज इनकम नहीं बता सकती है। It does not take other important things in the country such as literacy rate, infant mortality rate। मतलब दूसरे जितने भी क्राइटेरिया, एजुकेशन लेवल क्या है ना, हेल्थ लेवल क्या है, लिटरेसी रेट क्या है ना, और अदर जितने भी क्राइटेरिया रहते हैं वो इस एवरेज इनकम में कैलकुलेट नहीं होते। इट इज़ डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ द पॉपुलेशन। ये टोटल पॉपुलेशन की साइज पे डिपेंडेंट रहता है।
अब पॉपुलेशन ज़्यादा है तो स्वाभाविक है, भले कंट्री कितना भी कमा रही हो, कंट्री के पर्सन कितना भी कमा रहे हैं, लेकिन पॉपुलेशन ज़्यादा है तो भी दिक्कत है ना। तो इंडिया एक एग्जाम्पल है इसके लिए। फोर्थ है, इट डज नॉट टेक रीजनल डिफरेंस इन इनकम इन अकाउंट। अब देखो रीजनल डिफरेंस, एक कंट्री के अंदर रहने वाले जो अलग अलग रीजन्स के लोग हैं उनके बीच की इनकम शो नहीं करती है। अब यहाँ पे मैं बता देता हूँ, कोई भी कंट्री है उसके अंदर अगर अलग अलग स्टेट में रहने वाले व्यक्ति हैं तो स्टेट के बीच में कंपैरिजन नहीं कर पाती एवरेज इनकम। भाई उत्तर प्रदेश के लोगों ने खूब पैसा कमाया है ना, और मध्य प्रदेश के लोगों ने भी खूब पैसा कमाया। मध्य प्रदेश की पॉपुलेशन कम है तो इनकी एवरेज इनकम ज़्यादा आएगी, और उत्तर प्रदेश में पॉपुलेशन ज़्यादा है तो उसकी एवरेज इनकम कम आएगी। ठीक है, तो रीज़न ये इन दोनों के बीच में कंपैरिजन नहीं होता, तो ये कंपैरिजन होना भी ज़रूरी है। एक एवरेज इनकम का कंपैरिजन में और समझा देता हूँ। यहाँ पे कंट्री ए एंड कंट्री बी दो एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखे हैं। अब यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 5 व्यक्ति की एक इनकम बता रखी है ना। कंट्री ए के अंदर देखो सबकी इनकम लगभग 10,000 और 9,000 की इक्वलेंट है, लेकिन इनकी एवरेज इनकम कितनी निकल के आ रही है 10,000 मतलब। और दूसरी कंट्री भी है, यहाँ पे सबकी इनकम देखो 500 500 500 है और एक की 48,000 है, इसकी भी एवरेज कितनी आ रही है 10,000। तो अगर अपन एक एग्जांपल समझ लो कि एक ऊपर वाली कंट्री इंडिया है और दूसरी है श्रीलंका की एग्जांपल, तो इंडिया की भी एवरेज इनकम 10,000 आ रही है तो इंडिया को अपन ने डेवलप्ड कंट्री मान लिया। और नीचे अगर अपन श्रीलंका समझ लो तो इसकी भी एवरेज इनकम 10,000 आ रही है, ठीक है, तो इसकी भी ये भी डेवलप्ड होगी। लेकिन भैया पीपल्स तो पुअर ही है ना, क्योंकि ऊपर यहाँ पे देखो कंट्री ए के अंदर सब जितने भी पीपल्स है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फोर्थ पर्सन और फिफ्थ पर्सन, इन सब की इनकम लगभग उस एवरेज इनकम के इक्वल आ रही है। कहने का मतलब ये कि रहने वाली जो पॉपुलेशन है उसकी इनकम अगर एवरेज इनकम के इक्वलेंट चलती है तो वो कंट्री डेवलप्ड होगी, वो रिच कंट्री कह सकते हैं। अब यहाँ पे एवरेज इनकम तो 10,000 आ रही है, लेकिन लोगों के पास 5-4 व्यक्ति के पास तो कमाई कम है और एक के पास बहुत ज़्यादा है, तो पॉपुलेशन तो पुअर हो गई ना। तो यहाँ पे कंट्री के कंपैरिजन में जो एवरेज इनकम को हम एक परफेक्ट क्राइटेरिया नहीं मान सकते हैं कि इससे कंट्री के अंदर का डेवलपमेंट हमको पता चल जाए। तो यहाँ पे मैंने आपको कंपैरिजन बिटवीन द कंट्रीज़ के बीच का कंपैरिजन समझाया, उसका कंपैरिजन का क्राइटेरिया बताया, पर कैपिटा इनकम बताया। अगले टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। थैंक यू।